वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने 36 लाख लोगों को दिया बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नगरीय निकाय चुनाव से पहले जनता को साधने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश की 6000 अवैध कॉलोनियों को सरकार ने वैध करने की बिल को मंजूरी दे दी है। अब तक अवैध कहीं जाने वाली कॉलोनियां अब से वैध की कैटेगरी में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में किसानों के सहारे कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। बागियों और दल बदल के कारण सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन पार्टी किसानों में अपनी पैठ नहीं खोना चाहती। उसके किसानों की सुनवाई के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। पीसीसी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस पर किसान अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन सेंटर में किसान अनाज उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक की आने वाली परेशानियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश के राहत की नई खबर, अटल भूजल योजना भरेगी बुंदेलखंड का सूखा घड़ा। खबर भोपाल से। बुंदेलखंड के सूखे कंठ को तर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना के जल बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का विवाद सुलझने की सुखद खबर के बाद राहत की नई खबर आई है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भूजल स्तर बढ़ाने और पानी के संकट को नियंत्रित करने के राज्य और केंद्र सरकार के बीच अनुबंध हो चुका है। पेंशनरों ने एमपी सरकार पर लगाया बुजुर्गों संग भेदभाव का आरोप। पेंशनरों ने एमपी सरकार पर लगाया है भेदभाव का आरोप। उनका कहना है कि बेहिसाब महंगाई के दौर में भी नहीं बढ़ रहा महंगाई भत्ता। उल्टे पूर्व सीएम द्वारा घोषित 5% महंगाई भत्ता के आदेश पर भी लगा रही है रोक। पेंशनरों ने कहा कि केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ते का आदेश जारी न करना भेदभाव है। स्कूलों में शुरू होगा फिट इंडिया मूवमेंट। सरकारी स्कूल में नए शिक्षक सत्र की तैयारी कर रही है। कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। नए सत्र में स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी अनिवार्य होंगे। स्कूलों में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। सरकार ने जनवरी से दिसंबर तक का खेल कैलेंडर भी तैयार किया है। लगातार दूसरे दिन भी सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। खबर भोपाल से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में लगातार दूसरे दिन भी कमी होने से आम लोगों को आंशिक राहत मिली है। गुरुवार को पेट्रोल 21 पैसे तो डीजल 20 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल 98.81 पर आ गया, जबकि डीजल के भाव 89.37 पर पहुंच गया। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से उन्हें और राहत मिल सकती है। यात्रियों को राहत, ट्रेनों में लगे अतिरिक्त कोच। खबर जबलपुर से। कोरोना के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इस वजह से ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। हालात यह है कि जबलपुर से रवाना होने वाली कई ट्रेनों में 50 से ऊपर वेटिंग पहुंच गई है। इससे राहत देते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं। इससे लगभग एक ट्रेन में 100 वेटिंग तक क्लियर हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी। कॉलेज खोलने के लिए मिलेगी जमीन। उस शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा देने पर प्रदेश सरकार जोर दे रही है। नए शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जाएगा। इसके लिए कॉलेज को लेकर सरकार जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। खास बात यह है कि संस्थाओं को व्यावसायिक के अलावा कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना होगा। लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशन के लिए गुड न्यूज। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते पर राहत दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक लाभार्थियों को डीए का पूरा फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। डीए की लंबित तीनों किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना संकट के चलते पिछले साल से रुका हुआ है।
शिवराज सिंह ने दी नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट ने बीते बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। कहा जा रहा है इस नई पॉलिसी को माने तो राज्य में होटल, रेस्टोरेंट्स और क्लबों के बार रात 2 बजे तक शर्तों के साथ खुल सकेंगे। इसी के साथ 5,000 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 10,000 रुपये के जुर्माने से बचना है तो तुरंत कर ले ये काम। अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द ये काम करा ले। 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की लास्ट डेट है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। सिर्फ कल का है समय, फिर बंद रहेंगे बैंक। निपटा ले सभी जरूरी काम वरना होना पड़ेगा परेशान। आपको बैंक से जुड़े काम और भी जल्द निपटाने होंगे क्योंकि आने वाले दिनों में 27 से 31 तक बैंकों में काम नहीं होगा। ऐसे में आपके पास महज 4 दिन बचे हैं। पीएम किसान में 31 मार्च तक कर रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे 31 मार्च से पहले आवेदन कर लें क्योंकि 31 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान राशि की 8वीं किस्त भेजी जाएगी। इस योजना में अब तक 7 किस्त भेजी जा चुकी है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। 31 मार्च तक ही वैध है पुराने चेकबुक और IFSC कोड। अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक नया IFSC कोड लें क्योंकि 31 मार्च के बाद पुराना IFSC कोड बदल जाएगा। साथ ही पुराने चेकबुक भी 31 मार्च तक ही वैलिड रहेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों बैंकों का पिछले साल पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। CRPF काफिले पर बड़ा आतंकी हमला। खबर नई दिल्ली से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां श्रीनगर में आतंकवादी ने CRPF पार्टी पर हमला कर दिया है। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे इलाका की नाकाबंदी कर दी गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।